जय माता दी। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मीन राशि के जातकों, मीन राशि के जातकों, आपको हर जगह सुनने को मिल रहा होगा कि मीन राशि के जातकों के लिए ये बेहद ही उत्तम समय रहने वाला है। आधा वर्ष निकल गया, लेकिन कब? जी हाँ, 2026 के बचे ये 5 महीने मीन राशि के जातकों के लिए बेहद ही उत्तम रहने वाले हैं, बेहद ही सुंदर रिजल्ट देने जा रहे हैं। ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, लेकिन देखिए इनको ना नजरअंदाज किया जाता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो आप पर कंट्रोल रख करके चलेगा। आपने उस ग्रह की बात मानी तो ठीक, नहीं तो वह अब आपसे सब कुछ छीन लेगा। मतलब आपके अंदर उतार चढ़ाव लाने की ये क्षमता और दक्षता रखते हैं। 9 ग्रहों में यूनिवर्स में सबसे ज्यादा रहस्यमय ग्रह है केतु देव। 2 अगस्त से 5 दिसंबर 2026 तक केतु देव अपने नक्षत्र मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं और इस चरण के स्वामी देखिए शुक्र देव हैं। तो ये वृषभ नवमांश में आता है। मघा नक्षत्र के जो आराध्य होते हैं वो पितृगण होते हैं। देखिए, यदि आपको पितृ दोष लगा हुआ है, आपके कोई कार्य 99 तक जाकर के रुक जाते हैं, कोई बाधा आ जाती है, आपकी संतान को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए आपके घर में पितृ दोष भी हो सकता है। यदि आपको कोई बताता है कि ये लाखों के उपाय कर लो, ये पूजा करवा लो, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मघा नक्षत्र पितरों का नक्षत्र है। आप इस टाइम एक काम कीजिएगा, जो महीने की अमावस्या आती है उस दिन आप खीर बनाएं, भोजन बनाएं और किसी मंदिर के पुजारी या ब्राह्मण को आप दें। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ज्योतिष में केतु को शुभ ग्रह माना जाता है। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदियों पे ले जाना। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित आपको ना उन चीजों से ये डिटैच करते हैं। केतु मोक्ष के कारक हैं, आकस्मिक घटनाओं के, त्याग के, डिटैचमेंट के, अलगाव के कारक माने जाते हैं। लेकिन केतु आध्यात्मिक धर्म के कारक भी होते हैं। जिनकी पत्री में गुरु केतु की युति होती है या दृष्टि एक दूसरे पर पड़ रही होती है या केतु गुरु की राशि में होते हैं, तो वह जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है। और अब तो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी आज से उदित अवस्था में आ चुके हैं और अपनी उच्च अवस्था में बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जब केतु अशुभ अवस्था में होते हैं तो देखिए आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप पहचानेंगे कैसे कि केतु आपकी पत्री में अशुभ है? तो देखिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो आपको स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग, यूरिन इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, बीमारी जो डॉक्टर की समझ में ना आए, मतलब आप ट्रीटमेंट बदल रहे हैं, डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। और देखिए जिन्हें लकवा पैरालाइज होता है वो भी देखिए केतु का सबसे बड़ा खराब लक्षण होता है। संतान उत्पत्ति में सबसे बड़ी बाधा के कारक होते हैं केतु देव। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, सिर के बाल का उड़ जाना, आपकी बॉडी में किसी पार्ट में औजार का लगना या मतलब ऑपरेशन का होना, कुत्ते का काटना, कुत्ते से भय का ज्यादा लगना। केतु देखिए पुत्र प्राप्ति के कारक भी होते हैं और केतु आपको बुढ़ापे में, वृद्धा आश्रम में भी समय निकलवा सकते हैं। केतु संतान सुख से वंचित करते हैं। भलाई का ना मिलना, जॉब पर, कार्य क्षेत्र पर आपको आरोप का लगना, तो समझ लीजिए कि केतु आपकी पत्री में आपको खराब रिजल्ट दे रहे हैं। देखिए 2 अगस्त से 5 दिसंबर 2026 तक आपके ऊपर ये आपके हर एक कार्य पर प्रभाव डालेंगे और ये शैडो प्लेनेट है और ये कई गुना ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं। जो शत्रु आपको देखिए दिख रहा होता है तो आप उससे सतर्क हो जाते हैं, और जो आपके गुप्त शत्रु होते हैं आप उन्हें समझ ही नहीं सकते कि वो किस तरह आप पर वार करेंगे। सेम ऐसे राहु और केतु भी होते हैं। राहु और केतु दोनों का परिवर्तन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दोनों एक साथ नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं और चरण परिवर्तन करते हैं। देखिए हम राहु की बात करेंगे, शनि की बात करेंगे, देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं, लेकिन सबसे अहम प्लेनेट केतु की हम बात नहीं करते या बहुत कम करते हैं। राहु का अगर आपको रिजल्ट प्राप्त करना है तो केतु के प्रभाव को देखना बहुत जरूरी होता है और ये सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहेंगे आपके 2026 और 2027 में। क्यों?
क्योंकि हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष के राजा देवगुरु बृहस्पति हैं और ज्योतिष में कहा जाता है यदि केतु को आपने शुभ देखना है, इनसे रिजल्ट प्राप्त करना है, तो केतु को देवगुरु बृहस्पति से जोड़ दें। केतु काफी लंबे समय के बाद अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि मोक्ष का, पितरों का नक्षत्र है। तो इस टाइम बहुत ही पावरफुल और प्रचंड ये शक्तिशाली हैं। और अपने स्वयं के नक्षत्र में जब भी कोई ग्रह अपने स्वयं के नक्षत्र में होता है तो वह ग्रह जिंदा हो जाता है, यानी उसमें प्राण आ जाते हैं। 2024 से मिड 2026 तक आपके लिए देखिए ये समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। कुछ ग्रहों के शुभ होने से आपको रिजल्ट कुछ समय के लिए आपको अवश्य प्राप्त हुए होंगे। वह अलग बात है कि वह जल्दी राशि परिवर्तन कर लेती हैं या अस्त हो गए होंगे और स्थिति फिर से वैसी ही हो गई होगी। केतु मीन राशि में 6th हाउस आपके छठे भाव में ये विराजमान है। 2026 में आपको इनका रौद्र रूप देखने को मिलेगा। 18 मई सन 2025 से ये आपकी राशि में 6th हाउस में विराजमान है। केतु देखिए जहां होते हैं वहां अधूरापन होता है। यदि आप मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं, किसी ना किसी कारण आपको अवसाद विघटन की स्थिति है, संतान को लेकर के, बिजनेस को लेकर के या आपको जॉब को लेकर के, कैरियर में इस टाइम आपको काफी परेशानी देखने को मिल रही है। इसका एक कारण देखिए केतु भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप पर शनि की 7.5 चल रही वही आपको परेशान कर रही हो, केतु भी इसका कारण हो सकते हैं। 2 अगस्त से 5 दिसंबर तक ये समय आपके लिए निर्णायक गेम चेंजिंग वाला रहेगा। मैं ऐसे ही नहीं कह रही, आपने जो अभी तक हासिल नहीं किया ये 125 दिन 2 अगस्त से 5 दिसंबर तक का समय आपको हासिल कराएगा, क्योंकि कलयुग में राहु और केतु दोनों को ही कलयुग का आधिपत्य प्राप्त है और दोनों ही इस टाइम अपनी उच्च अवस्था में। केतु एक सन्यासी ग्रह है। इस समय केतु सिंह राशि में विराजमान है, जिसके आधिपत्य सूर्य है, जो व्यक्ति को प्रेरित करता है नेम, फेम, धन, मान, सम्मान, वैभव कमाने के लिए। और केतु क्या जस्ट इसके बिल्कुल विपरीत है। केतु 3 अक्टूबर 2026 तक मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में रहेंगे, जिसके स्वामी शुक्र हैं। उसके बाद ये मंगल के नक्षत्र वृश्चिक नवमांश में गोचर करेंगे 3 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2026 तक। तो ये 2 अगस्त से 5 दिसंबर तक अब अपने तरीके से कार्य करेंगे। अब आप धर्म, अध्यात्म से जुड़ करके अपने कैरियर, अपनी लाइफ, बिजनेस, जॉब पर आप ध्यान देंगे। केतु वह ग्रह है जो आप चाहते हैं ये वह नहीं देता, बल्कि जिसकी आपको आत्मा के स्तर पर आवश्यकता होती है ये वह प्रदान करते हैं। इसीलिए इनका मार्ग त्याग, वैराग्य, आत्मबोध से होकर के गुजरता है। सबसे पहले ये आपके 6th हाउस को मजबूती प्रदान करेंगे। ये भाव लोन, ऋण, मानसिक टेंशन, जॉब का, तो केतु देव इन सब परेशानियों से आपको मुक्त करेंगे, डिटैच करेंगे, क्योंकि केतु जिस भाव में होते हैं उनसे संबंधित कारक तत्व चीजों से ये आपको डिटैच करते हैं। आपके मन में प्रश्न होगा कि ये भाव जॉब, कैरियर का कैसे हो सकता है। आप तो 10th हाउस को बताती हैं। देखिए जॉब जो हम कर रहे होते हैं ना, उससे संबंधित जो परेशानियां आती हैं वह हम 10th हाउस से देखते हैं। और जब हम कैरियर स्टार्ट करते हैं, जॉब की तलाश कर रहे होते हैं या हमारी जॉब छूट जाती है, तो हम ये 6th हाउस से देखते हैं। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, आपके साथ प्रतिस्पर्धा हो रही है, लोग आपके रास्ते में बाधा बन रहे हैं, तो अब ये पीछे हटेंगे या परिस्थितियां आपके पक्ष में आएंगी। निर्णय, डिसीजन लेने की क्षमता आपकी मजबूत होगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में पहले से अधिक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और स्थिरता का आपको अब अनुभव होगा। केतु यहाँ सिखाते हैं कि जब पुराने ढांचे गिरते हैं तभी नया साम्राज्य खड़ा होता है। जो रुकावटें आपको परेशान कर रही थी वही आपके लिए नए मार्ग, नई पहचान बनाएगी। देखिए अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि केतु सुख, साधन, जॉब, नौकरी, कैरियर ये सब कैसे दे सकते हैं। तो देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सुदामा जी। सुदामा जी ने कृष्ण नाम से सारा साम्राज्य प्राप्त किया था। तो केतु भी वो क्षमता, दक्षता रखते हैं। यदि आप धार्मिक, आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ जाते हैं तो ये आपको सब कुछ प्रदान करेंगे।
केतु मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में है जो कि शुक्र का है, और शुक्र आपके 3rd हाउस मेहनत पराक्रम के, कम्युनिकेशन के और 8th हाउस के स्वामी है जो कि अचानक प्राप्ति का होता है। तो ये यहाँ पर 3, 6, 8 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। 3 अक्टूबर तक आपको जबरदस्त सफलता ये प्रदान करेंगे। मेहनत पराक्रम के द्वारा अब आप अपने कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। आपका कम्युनिकेशन इस टाइम आपको कैरियर में ग्रोथ प्रदान करेगा। 3 अक्टूबर के बाद केतु और मंगल का योग बनेगा, तो 2, 6, 9 का कॉम्बिनेशन आपके कार्यों के द्वारा धन प्राप्ति और भाग्य का ये समय है। यदि आप धर्म से जुड़ करके कार्य करेंगे तो सफलता आपको 100% प्राप्त होगी। केतु की दृष्टियां भी बहुत मिस्टीरियस होती हैं। ये देव गुरु बृहस्पति की तरह ही कार्य करती हैं। इनकी 5म दृष्टि, 7म दृष्टि और 9वीं दृष्टि। इनका पहला प्रभाव आपके 10th हाउस कर्म भाव पर रहेगा। ये भाव देखिए धर्म त्रिकोण कहलाता है। आपने जो इस टाइम मेहनत की, कर्म किया, ये समय उसकी प्राप्ति का है। आपके प्रयास अब जो है आपके सामने आएंगे। यह वही समय है जब आपकी प्रोफाइल, प्रतिष्ठा, आपकी पहचान एक नए स्तर पर पहुंचेगी। यदि आपने अपना कार्य बिना फल की इच्छा, शॉर्टकट के बिना किया तो ये वर्ष 2026 के बचे 5 महीने आपके लिए मान सम्मान, स्थायित्व, सफलता लेकर के आएंगे। गीता में एक श्लोक है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। तो केतु भी हमें यही कहते हैं कि जो बीज आपने बोए हैं मेहनत के रूप में, बिना फल की चिंता किए, तो वही बीज आपकी प्रतिष्ठा और सफलता के रूप में अब अंकुरित हो रहे हैं। प्रमोशन, इंक्रीमेंट या आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी की पद प्राप्ति का ये समय है। यदि आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा समय। ये परिवर्तन आपके कैरियर की दिशा को नए स्तर पर ले जाएगा, बल्कि कहें तो दिशा प्रदान करेगा। आपके अंदर जो टैलेंट, नेतृत्व क्षमता अंदर छुपी हुई है तो इस टाइम वो बाहर निकलेगी। अभी तक जिन परिस्थितियों, आपके कार्य, मेहनत को नजरअंदाज किया गया, वहीं से देखिए अब बदलाव शुरू होगा। लोग स्वयं महसूस करेंगे आपके टैलेंट के, कार्य करने के तरीके को। सीनियर, बॉस, क्लाइंट अब आपसे प्रभावित होंगे। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा कि वाद विवाद से थोड़ा सा दूर रहिएगा। बिजनेस व्यापार है तो पार्टनरशिप में ना आप रिश्तों को अच्छा बना करके चलिएगा। इस टाइम कर्मचारी, वर्कर के साथ अपने बिहेव को अच्छा रखिए, अपने व्यवहार को अच्छा रखिएगा। बिजनेस व्यापार में मानसिक चिंताएं बनी हुई हैं, डील आपकी रुक गई है तो अब परेशानियां दूर होंगी। यहाँ धनु राशि है, इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो कि धर्म अध्यात्म के कारक है, और केतु भी देखिए हमें धर्म अध्यात्म के मार्ग से जोड़ते हैं। तो इस टाइम आप धर्म अध्यात्म से जुड़ करके ही आगे बढ़िएगा। ऊपर से आपकी राशि के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं जो कि इस टाइम उच्च अवस्था में आज से उदित हो गए। ये स्वर्णिम समय है आपके लिए। केतु का दूसरा प्रभाव आपके 12th हाउस पर, जो विदेश में कार्य कर रहे हैं, यदि अवरोध की स्थिति बनी हुई है तो 2 अगस्त से 5 दिसंबर के बीच सब परेशानियां आपकी दूर होंगी। स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी देखने को मिल रही है, केतु उससे आपको मुक्त करेंगे। लाइफ में दुख परेशानियां हैं तो अपने ईस्ट को याद कीजिएगा, डेफिनेटली आपको राहत मिलेगी। और देखिए ईस्ट हमेशा 1st हाउस और 5th हाउस से देखे जाते हैं। 12th हाउस में 180 डिग्री के अंतराल पर केतु के ठीक सामने राहु देव है जो कि आपको उकसाएंगे फालतू के खर्च करने में। यहाँ निवेश कर दो, ये प्रॉपर्टी ले लो, पैसा लगा दो, तो आपको इनके जाल में नहीं फंसना है। ऊपर से केतु भी अब आपको रोकेंगे, आपको ये ब्रेक लगाएंगे। आपको लगेगा कि मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन आने वाले समय में जब आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ वो डिसीजन मेरा सही था। तो केतु अब ये काम करेंगे। राहु असीमित इच्छाएं तो आपकी बढ़ाएंगे, लेकिन केतु उनमें ब्रेक लगाएंगे।
केतु आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ने के लिए आपको आए हैं और आपका रुझान इस टाइम बढ़ेगा भी। केतु की नवम दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर, यदि आपका कार्य वाणी से संबंधित है, मार्केटिंग लाइन में है, मीडिया, ऑनलाइन वर्क है, मैनेजमेंट वर्क है, टीचर, प्रोफेसर है, इन क्षेत्रों से जुड़ी आपके कार्य हैं, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस प्राप्त होगी। अब खर्च व्यय में आपके रोक लगेगी, जिससे क्या होगा कि आपकी सेविंग बढ़ेगी। वाणी पर देखिए थोड़ा सा संयम रखिएगा। केतु हिडन चीजों के प्लेनेट है। आप गौर कीजिएगा कि आप जो कार्य इंप्लीमेंट करने से पहले बता देते होंगे बाहर वालों को, तो आपको 100% रोक आपके कार्यों में लगती होगी, या वो 99% पर जाकर के रुक जाते होंगे। आपके कार्यों पर नजर बहुत जल्दी लगती है, तो प्लीज ज्यादा अपने कार्य को ना बताएं, बाहर वालों के साथ डिस्कस ना करें। माँ के पास जैसा दिल होता है ना, अपनी संतान की रक्षा करता है, तो अब ये दिल केतु के पास होगा, जो आपको परेशानियों से बचाएंगे। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो आप कर्म करते रहिए, मेहनत करें, अपने कार्य पर फोकस रखें, आलस नहीं लाना है, और आपने जो मैं की भावना उसको निकालना है, और बाकी आपने ईश्वरीय शक्ति पर छोड़ देना है, यानी कि रिजल्ट से आपको डिटैच रहना है। केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, ये उसी के अनुसार रिजल्ट प्रदान करते हैं। केतु सबसे बेस्ट रिजल्ट देखिए गुरु के साथ देते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल। केतु क्या है, धर्म, अध्यात्म, धार्मिक गतिविधियां, और गुरु क्या है, मंदिर, धर्म स्थान, गुरुद्वारा। तो आप मंदिर में जाकर के सेवा करें, वहां पर दान करें। केतु और गुरु एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही धर्म अध्यात्म से जुड़ करके कार्य करते हैं। दूसरा, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, आप उनको दूध ब्रेड दें, उनकी सेवा करें, या मछलियों को आप दाना डालें। तीसरा, जहां आप रहते हैं, यदि वहां ठंड है थोड़ी सी, या आपका जन्म दिवस आ रहा है, या निकल गया 40 दिन के अंदर, मतलब आप दे सकते हैं कभी भी, या सर्दी में दे दीजिएगा। आप एक काले सफेद रंग का कंबल वर्ष में एक बार जरूर दें। ये लाल किताब का सबसे बेस्ट उपाय है केतु का। देखिए, आपकी पत्री में यदि केतु की पोजीशन खराब होगी ना, तो आप यदि कोई मांगलिक कार्य करते होंगे या बच्चे का जन्म दिवस मनाते होंगे, तो उसके कुछ दिनों बाद कोई समस्या आ जाती होगी, परेशानी आ जाती होगी, या कुछ घटना घटित हो जाती होगी, तो आप समझ जाइए आपकी पत्री में केतु डेफिनेटली खराब है। इसका सबसे बेस्ट उपाय है कि आप जब मांगलिक कार्य कर रहे हैं या बच्चे का जन्म दिवस मना रहे हैं, तो पहले मीठा सर्व ना करें, केक कट ना करें, आप पहले नमक दें, यानी कि आप स्नैक्स को सर्व करें। फिर यही केतु आपको रिजल्ट देने का कार्य करेंगे। केतु आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए मना नहीं कर रहे, ये सिर्फ आपको बंधनों से, मोह से आपको दूर कर रहे हैं। जिस भाव में केतु विराजमान है, या जिन भावों पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, बस आप धर्म से जुड़े, अपने अंदर अहंकार को निकालें, मैं की भावना, दिखावे की भावना को निकालें। फिर आप स्वयं देखिएगा, यही केतु आपकी नैया पार लगाएंगे और आपको रिजल्ट देने का कार्य करेंगे। मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।